इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसमें कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन हो सकता है, ये मैं आपको पहले बता दूं। क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से लेकर उनकी पेशी तक जो हंगामा आराई हो रही है, इवन पुलिस की तरफ से भी, जिस तरह जमान पार्क पे उनके घर पे अटैक किया गया, और उसके बाद उनकी पेशी के दौरान जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के अंदर पीटीआई के कारकुनों ने जो जो हमले किए, हालांकि ये एक सिंपल एक पेशी थी इमरान साहब की, उनको एक निहत्ते के तौर पर कोर्ट के जहाँ तक सिक्योरिटी थी वहाँ तक सिक्योरिटी अपनी रखते वो, लेकिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने देखा कि जो शेलिंग्स हुई हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब का वर्जन है कि जी उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। सब मैंने आपको बताया भी कि जमान पार्क जो है वहाँ पर सर्च वारंट लेकर पुलिस ने जो अटैक किया और उनके दरवाजे वगैरह तोड़ दिए, उनके रिहायशी इलाके में नहीं गए, लेकिन वहाँ से 70-80 अफराद जो वो गिरफ्तार किया गया। अब इशू इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो हैं उनके ऊपर अब एक ऑन स्लॉट शुरू हो चुका है, और उस ऑन स्लॉट की तमाम डायरेक्शन जो हैं वो आ रही हैं तहरीक इंसाफ की तरफ। इंग्लैंड के अंदर एक प्रोटेस्ट किया गया पीटीआई के कारकुनों की तरफ से, जिसमें जनरल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीरों के पोस्टर उठाए हुए थे और उनके खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा हो सकता था वो उस पर लिखा हुआ था। ट्विटर पे आज अगर आप पढ़ लें तो आसिम मुनीर साहब के ऊपर ट्रेंड चल रहा है और उनको जो है वो क्या कुछ नहीं कहा जा रहा, और उससे बढ़कर जो इमरान खान साहब ने बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों को इंटरव्यू दिया उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये जितना तशद्दुद हो रहा है, जितनी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इमरान खान पीटीआई के खिलाफ, इसमें आर्मी चीफ मुलव्विस हैं, साथ खड़े हुए हैं पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ। और जो कल उन्होंने खिताब किया कौम से वो आपको सुनवा ही नहीं सकते, जो उन्होंने गैरत दिलवाई है पाकिस्तानी फ़ौज को और पुलिस के अफसरान को, वो आपको सुनवा ही नहीं सकता मैं। तो इस वक्त एक इंतशार की कैफियत है, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बहुत मुश्किल कठिन सिचुएशन से दो चार है। इस हद तक ऑनस्लॉट हुआ है कि पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ट्वीट मेरे सामने है कि पीटीआई's disgusting smear campaign against Chief of the Army Staff General Asim Munir at the behest of Imran Niazi is deserving of the strongest condemnation. This man Niazi is stooping to unprecedented lows in his desperation for power and going to the extent of damaging the country and undermining our armed forces and their leadership. इमरान खान साहब ने इसमें कोई दो राय नहीं कि लॉन्ग मार्च किया था जनरल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती को रोकने के लिए, और जब वो नहीं रुकी तो उसके बाद ये मुझे तो समझ नहीं आया कि वो आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा के, उन पर ट्रेंड चलवा के, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करवा के, अगर वो ये सब कुछ कर रहे हैं तो वो उससे हासिल क्या करना चाहते हैं? इस मुल्क में वो क्या चाहते हैं? इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी देखना नहीं चाहते इमरान साहब, इस मुल्क में फेयर इलेक्शन देखना नहीं चाहते। और फिर जब आपको फ़ौज पे एतमाद नहीं है तो आप कौन से फेयर इलेक्शन की बात करें? फिर हिंदुस्तान से फ़ौज आके इलेक्शन करेगी, आपको तो एतमाद नहीं है फ़ौज पे, आपको फ़ौज के सरबराह पे एतमाद नहीं है, आपको फ़ौज पे एतमाद नहीं है, तो फ़ौज अगर खड़ी होगी जो कि ज़ामिन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, जिस 2018 में भी जब खड़ी हुई थी तो आप इलेक्शन जीते थे, फ्री एंड फेयर था आपके नज़दीक, तो आज तो फ़ौज खड़ी नहीं हो सकती इलेक्शन के अंदर क्योंकि आपको उन पर ट्रस्ट ही नहीं है। तो फ़ौज पे आपको ट्रस्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन पे आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, तो ये इलेक्शन किस तरह ट्रस्ट वर्दी हो सकते हैं? इसके लिए अमेरिका की फ़ौज आएगी, इसके लिए जो है वो चाइना से ROs मंगवाए जाएंगे, इसके लिए हिंदुस्तान की फ़ौज आके कराएगी। और इन तमाम तर ये जो मगलूज़ात चल रही हैं, इसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अवाम के सामने रखा ट्विटर के ऊपर, और वो सवाल उसमें पूरा एक दिन पोल हुई जिसमें 1,21,258 वोट कास्ट हुए, 7 लाख लोगों ने इसको व्यू किया, उनकी रीच पहुंची। बहुत बड़ा ट्विटर का ये पोल था आज। सवाल ये था कि आपके ख्याल में कौन सा इदारा पाकिस्तान की सालमियत का सबसे बड़ा जामिन है? उसमें पार्लियामेंट, आर्मी और अदलिया के 3 नाम दिए गए थे, जिसमें 26% लोगों ने कहा कि पार्लियामेंट पाकिस्तान की सालमियत की सबसे बड़ी जामिन है, जबकि 30% ने कहा अदलिया, जबकि 44% लोगों ने ये आज़ाद राय है। 1,21,000 वोट है कि ये बहुत बड़ा सैंपल होता है ट्विटर के ऊपर, जो मैंने आज करवाया अपने ट्विटर उसके ऊपर। 44% लोगों ने 1,21,000 से ऊपर जो लोगों ने कास्ट किया वोट, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पाकिस्तान की सालमियत की सबसे बड़ी जामिन है। लेकिन अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, सबसे पॉपुलर जमात, सबसे पॉपुलर तरीन लीडर इमरान खान, वो ट्रेंड चलवाएंगे आर्मी चीफ के ऊपर, वो अवाम के दिलों में नफरत डालेंगे, अगर वो डाल रहे हैं, अगर ये सिर्फ इल्ज़ाम है और ये इसमें हकीकत नहीं है, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ये हो रहा है तो फिर इससे बड़ी ज़्यादती इस मुल्क के साथ नहीं हो सकती, इससे बड़ी ज़्यादती इस मुल्क के डेमोक्रेसी के फ्यूचर के साथ नहीं हो सकती। और जहाँ से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, मुझे तो जो ऑप्शन नज़र आ रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। कुछ तो मैं डिस्कस ही नहीं कर सकता इधर, लेकिन हालात उस नहज पे जा रहे हैं। पंजाब पुलिस, मोहसिन नकवी साहब,
इनका भी रोल होगा इसके अंदर सारे का सारा। मैं ये नहीं कह रहा इनका रोल नहीं होगा, लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब क्योंकि बहुत पॉपुलर लीडर है, उनका मोहसिन नकवी से कोई मुकाबला या मुवाजना नहीं है पॉपुलैरिटी में भी और जिम्मेदारी में भी। उनका जो रवैया है इट इज़ एक्सेप्शनली एस्टॉनिशिंग एंड अमेजिंग कि वो जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान के दिफाई इदारों के ऊपर। आज उन्होंने जो गुफ्तगू की कुछ ऐसी है जो सुनवा सकता हूँ, कुछ गुफ्तगू उनकी जो फ़ौज पे है वो सुनवाई नहीं जा सकती। उन्होंने आज भी जो बात की उसके अंदर उन्होंने फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और कहा है कि वो उनके कत्ल करने के दर पे है। अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूँ इस बयान को, सुनने ज़रा उन्होंने क्या कहा है। इसमें तीन बातें हैं। एक, इमरान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि वो उनका अगर ये सूरत हाल जिस तरह की हो रही है पेशियों के ऊपर, जिस तरह इस्लामाबाद में मैदान जंग बना हुआ था, लाहौर में बना हुआ था, तो उनको वीडियो कॉल की वीडियो की सहूलत दे देनी चाहिए, मेरी ज़ाती राय ये। दूसरी बात जो है उन्होंने जो कई नामालूम अफराद के ऊपर उन्होंने एक दफ़ा फिर इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, और इल्ज़ाम जब वो लगाते हैं तो उसके बड़े दूर से इम्पैक्ट होते हैं। इससे अवाम के दिलों में नफ़रत बढ़ रही है अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, और इसकी कोई बुनियाद नहीं है कि इस नफ़रत को हवा दी जाए। क्या इसकी बुनियाद सिर्फ ये है कि ऑब्वियसली इदारे इमरान साहब के कहने भी इमरान साहब के साथ नहीं है और वो न्यूट्रल पोजीशन पे खड़े में जो कि दस्तूर उनको कहता है। और तीसरा, अगर इमरान खान को कत्ल करने की कोई साजिश हो रही है तो वो कंडेमेबल है। इमरान खान पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं, नेशनल लीडर हैं, उनका राइट है इलेक्शन में जाना, उनका राइट है स्पीचेस करना, उनका राइट है बात करना, उनका राइट है अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लोगों में देना ऑब्वियसली। लेकिन क्या ये उनका राइट है कि पाकिस्तान के सालमियत के इदारे के ऊपर इस तरह का ऑनस्लॉट करना, इस तरह के ट्रेंड चलवाना, इस तरह के प्रोटेस्ट करना, उनको कॉन्ट्रोवर्शियल करना? और अगर ये सब कुछ हो रहा है तो क्या ये मुल्क जो है ये फिर एक्स्ट्रा डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है? मैंने दूसरा लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, एक्स्ट्रा डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है जिसमें डेमोक्रेसी माइनस हो जाएगी। मेरे साथ मुसद्दिक मलिक साहब, मलिका बुखारी साहबा, आमिर इलियास रान साहब मौजूद हैं। अगर सबसे पहले मैं एक न्यूट्रल राय ले लूँ, आमिर इलियास रान साहब, इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं? देखें, बात यह है कि जो आपने अपना सर्वे किया, जो भी जवाब लोगों ने दिया वो राय है लोगों की, ठीक है, लेकिन इशू यही है कि लंदन में, यूरोप में जो मुजाहरे हो रहे, जो तस्वीर आई और जो कुछ कल तकरीर में उन्होंने गैरत के लिए लफ्ज़ यूज़ किया आर्मी के जवानों के लिए, अफसरों के लिए, फिर आज उन्होंने एक ट्वीट किया खान साहब ने और उसमें कहा कि ये एजेंसी का आदमी है, और फिर वो पता लगा वो पार्टी का, इनकी अपनी पार्टी का आदमी है, फिर उसे डिलीट किया। ये गुस्सा किस चीज़ का है खान साहब का? गुस्से को हम पहले भी हमेशा कहते रहे हैं कि इन्हें जब इक़्तिदार मिला और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लोगों को अंदर किया, सरतापा चेयरमैन के मरासिम के साथ शहजाद अकबर साहब की वो जो क्योंकि इनके दौरे हुकूमत में बशीर मेमन साहब ने सारी कुछ बता दिया था, तो उस गुस्से को ठंडा करना चाहिए था। मैं हमेशा कहता हूँ 97 में नवाज शरीफ ने पहला जलसा गवादर किया और दूसरा जलसा उसने यहाँ पे गाजी बरोथा पे किया और मैसेज दिया कि मैं डेवलपमेंट लाऊंगा, लेकिन वो भी एहतसाब में चले गए। तो 99 में वो अकेले थे जब यहाँ पे कू हुआ। कि आपको, हम इमरान खान साहब को हमेशा ये कहते थे कि आपका जो भी गुस्सा है उसको लीगल वे में लेके चलें, उसको ज़ाती इंतकाम में ना बदलें। जैसे उन्होंने अमेरिका में मुंह पे हाथ रख के इशारा दिया था कि मैं देखूंगा कि इनको एसी भी मिलता है कि नहीं मिलता, तो वो गुस्सा एक लीडर के ऊपर, मौजूदा आर्मी चीफ के ऊपर, फिर जब से हुकूमत गई है, तो कोई रोल ही नहीं है इन सारे मामलात में। अब मैं आपके लेके आ रहा हूँ, जब से ये हुकूमत गई है, पहले जनरल बाजवा मतून थे और अब कुछ अरसे से उन्होंने कहना शुरू किया कि लंदन प्लान है और एक आदमी की तकर्री, उसी तकर्री को रुकवाने के लिए 26 नवंबर था ना पिंडी में जो आए थे। ये सारी चीज़ें कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, ये सब मिली जुली कड़ियाँ हैं। उन्हें इलेक्शन चाहिए है तो इलेक्शन चाहने के लिए उन्हें उस रूल ऑफ लॉ पे जाना होगा जो इस मुल्क में राइज है। ये जत्थे लेके क्यों हाई कोर्ट लाहौर जाते हैं, ये जब इस्लामाबाद आए हैं तो लोगों को क्यों लाए? इनकी तरफ से भी एक लिस्ट मौजूद थी, गवर्नमेंट की तरफ से भी एक लिस्ट मौजूद थी, साफ़ियों की भी लिस्ट मौजूद थी कि किस किस ने उस प्रेमिसेस में जाना है, और वो प्रेमिसेस इनकी अपनी ख्वाहिश थी जिसको बाद में गवर्नमेंट ने मना लिया। नोटिस भी हो गया कि जी कोर्ट जो है वो F8 से G11 में जाएगी। मलाइका बुखारी साहिबा का गुस्सा भी हमने देखा उस दिन, वो एक सिपाही और पुलिस ऑफिसर के साथ हो रहा था, लेकिन इनका नाम भी लिस्ट में मौजूद नहीं था। जब आप तय करते हैं तो फिर आपको उनके साथ चलना चाहिए, उन्हीं पैरामीटर्स में जो आप सबके लिए चाहते हैं। आमिर भाई, अब तो ये अनफॉर्चुनेट है जो पूरी की पूरी एक मुहिम चला दी गई जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ। और ठीक है, मुझे बताएं आर्मी चीफ के खिलाफ क्यों हुए हैं इस वक्त इमरान खान, और इससे इंप्लीकेशन क्या होगी अगर ये इसी तरह करते रहे और ये बढ़ता रहा मामला? वो जो आपने लफ्ज़ मैंने लिखा बकायदा, आपने बोला एक्स्ट्रा डेमोक्रेसी, सीधी बात करें कि फिर इस मुल्क में जमहूरियत नहीं रहेगी अगर आप हालात को वहां ले जाएंगे। जो इंडिया कहता है कि पाकिस्तान की फौज
और आवाम को लड़ाने का मकसद, उनके लोग बोल रहे हैं ना सोशल मीडिया पे आके कि वो तो इमरान खान और उनकी पार्टी पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे इनको ब्रेक लगानी चाहिए, इनको उन लोगों को डालना चाहिए, इनकी पार्टी के अंदर भी लोग हैं। वो जो ऑडियो लीक हुई, जो मिनिस्टर साहिबा थी पंजाब में, उनकी ऑडियो लीक क्या थी कि लोग मर जाएंगे, हमें रुकना चाहिए इस बात पे। सदर मुमलिकत से वो क्या कह रही हैं, इंटरवीन होना चाहिए। लेकिन जब वो कहते हैं कि मैंने पैगाम दिया, तो फवाद चौधरी ने कहा कि नहीं, और इमरान खान ने तो कोई पैगाम ही नहीं दिया आर्मी चीफ से मुलाकात का, तो फिर एतमाद साजी के इकदाम तो नहीं होंगे ना। सर, पॉइंट फिर आ गया यही आपका। कुछ होगा जो इस वक्त हम देख रहे हैं। खुदा ना खास्ता ये बहुत बड़ी गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं, और कोई ज्यादा दूर नहीं है ये गड़बड़। राइट मलिका साहिबा, अब बताइए, इमरान खान साहब या आपकी पार्टी क्यों आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल कर रही है, क्यों फौज के अंदर इस तरह के सेंटिमेंट्स पैदा कर रही है अवाम के खिलाफ, अवाम को उनके खिलाफ क्यों कर रही है? देखिए कामरान शाह साहब, इस बात पे आने से पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मजम्मत करना चाहूँगी इस आमराना दौर की। जिस तरह सियासतदानों की और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के घर के ऊपर कुछ दिनों से हमले हो रहे हैं, जिस तरह चादर और चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है, जैसे बुनियादी इंसानी हकूक़ को पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस और सारे जजेस की आंखों के सामने पामाल किया जा रहा है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। अमूमी तौर पर तो लोग कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन हम एक आमरीत के अंदर तब्दील हो गए हैं। और जितने भी जमहूरी रवैया रखने वाले एक नफीस ज़बान वाले लोग आपके टॉक शोज़ में 1 साल पहले आकर बात करते थे, उनके चेहरे, उनके आमराना चेहरे मुकम्मल तौर पर आया हो गए। तो अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, इनके चेहरे, इनकी फस्तायत से भरी हुई सोच, इनके सारे इकदाम, इनका महवर, सब कुछ पाकिस्तान की आवाम के सामने आ गया है। लेकिन मैं बताऊं कि इमरान खान एक हकीकत है। आपने भी इसका एतराफ़ किया कि इमरान खान एक हकीकत है। इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर यकजहती की अलामत है, और इमरान खान पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात के अमल को आगे बढ़ाना चाहता है। ये हमारी सारी तहरीक का जुज़ है। आपके नजदीक फौज एक हकीकत और फौज यकजहती की अलामत नहीं है, सिर्फ इमरान खान तो है, हम मानते हैं, फौज नहीं है। नहीं कामरान शाहिद साहब, मुझे मुकम्मल करने दें। कामरान शाहिद साहब, मुझे मुकम्मल करने दें। हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, तहरीक इंसाफ का हर मेंबर, हर पाकिस्तानी शहरी की दिल की आवाज़ है। जो आपने सर्वे बताया है ना कि सालमियत और बका की अलामत है अफवाज पाकिस्तान, में इससे 100% इत्तफाक करती हूँ। इस मुल्क के अंदर बका और सालमियत की अलामत एक इदारा है, उसका नाम है अफवाज पाकिस्तान, और पाकिस्तान की आवाम और हर शहरी उनसे मोहब्बत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे मुकम्मल इत्तफाक करते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि हम एक आमराना दौर में रह रहे हैं, क्योंकि सच्चाई को दबाया जा रहा है, क्योंकि हकायक को मसख किया जा रहा है, हमारे खिलाफ एक गलत बयानिया बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारे के बीच के अंदर तफरीक और धड़ाड़ डाली जा रही है। इमरान खान साहब ने आज अपने तकरीर के अंदर कहा, ब्लाक को कह रहे हैं आर्मी चीफ के ऊपर के इन लंदन प्लान का वो हिस्सा है, नवाज शरीफ के साथ मिलकर वो सब कुछ कर रहे हैं, इसमें कौन बहका रहा है? इमरान खान तो खुद कह रहे हैं। किसी का नाम नहीं लिया, मैं बताती हूँ। उन्होंने आर्मी चीफ की बात की है, एस्टैब्लिशमेंट के सरबरा, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के सरबरा कौन है आप बताएं मुझे? कोई बच्चा तो कोई नहीं इधर यार, मलिका साहब आप समझिए, सब बच्चे हैं, पाकिस्तान बच्चा है। किसी अफवाज के सिपा सालार का नाम नहीं लिया, किसी सीनियर अफवाज पाकिस्तान तो आप कंडेम कर रही हैं ट्विटर पे जो पीटीआई के नाम से ट्रेंड चल रहे हैं आसिम मुनीर के ऊपर, आप कंडेम कर रही हैं इस वक्त? मुझे बताएं तो सही ना, आप कंडेम कर रही हैं? हमने इस मुहिम से लाताल्लुकी का इजहार किया है, और पीटीआई लंदन से को भी कंडेम कर रही है आप? पीटीआई लंदन ने जो कैंपेन चलाई उसको भी आप कंडेम कर रही हैं? अगर पाकिस्तान के आईनी इदारे के खिलाफ, उसके सिपा सालार के खिलाफ कोई मुहिम चला रहा है तो ये काबिल मजम्मत है, हम इससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। आप कर रही है ना, आपकी लीडरशिप नहीं कर रही इसके ऊपर। अपनी तकरीर में ये कहा है, ठीक है, इमरान खान साहब ने इस तकरीर के अंदर ये पॉइंट आ गया कहा है। अब आप मेरी बात को मानना नहीं चाहते, नहीं ठीक है, मैं आपसे तस्लीम आप कह रही हैं तो सही कह रही हूँ मैडम, मैं आपको क्या कह सकता हूँ, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। आप कह रही हैं तो सही कह रही हूँ, मैं तो आपका एक मौकिफ है ना सर, मैं तो कह नहीं रहा कि आप गलत कह रही हैं, आप सही कह रही होंगी। मैं आपसे आपकी आवाज बहुत बुलंद है, मेरी आवाज इस वक्त बहुत कमजोर है। सुनिए ना, मेरी आवाज इस वक्त कमजोर है, आपकी आवाज बुलंद है, उसमें वजन है, क्योंकि हमारे ऊपर इस वक्त जबर हो रहा है, हमारी आवाज कमजोरी की अलामत। पुलिस वाले रो रहे हैं कि हम पे जबर हो रहा है, इस्लामाबाद पुलिस वाली रो रही है कि हम पे जबर हो रहा है, हाथ बांध के पीटीआई के लोगों के आगे भेज दिया है, पीटीआई के लोग डंडा उठा के जो चाहे कर रहे हैं। आप कह रही हैं पुलिस तो नहीं, पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ। कामरान शाहिद साहब, आप एक बहुत जी शऊर सहाफी हैं,
मुझे यकीन है कि आप इस मुल्क में दिलेरी की अलामत है, तो बताइए ना कि किस तरह इसकी कोई नज़ीर नहीं है पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के अंदर कि एक साबिक वज़ीर आज़म पेशी पे आता है तो 4000 पुलिस फोर्स उसके ऊपर हमला करती है। साबिक वज़ीर आज़म के कातिलाना हमले की FIR दर्ज हुई थी, उसके घर की चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाता है। इसकी नज़ीर कहाँ मौजूद है? नहीं मौजूद है कामरान शाहिद साहब, नहीं मौजूद है, नहीं मौजूद है। बहुत मुज़म्मत करते हैं, बिल्कुल बजा फरमा रही जनाब सदीक मलिक साहब। बहुत गलत हो रहा है सदीक मलिक साहब, ये जुल्म जो हो रहा है इस्लामाबाद में जो हुआ, ये आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत कर रही है। परसेप्शन ये है कि यहाँ पे जो मोहसिन नकवी साहब नहीं कर रहे, बल्कि ये राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान के घर पे धावा बोल रहे हैं। और आज ये जो आपने शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि PTI डिस्कसिंग स्वेयर कंपेन अगेंस्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो तो डिनाई कर रही हैं, वो कह रही हैं हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं, इमरान खान कभी इस तरह की सोच रखते नहीं आर्मी चीफ या फौज के खिलाफ। तो फिर आप एक्चुअली इसको हाइप दे के प्रोपेगेंडा बना रहे हैं फौज के खिलाफ, ये क्या हो रहा है भाई, समझाएं जरा। दोनों में से एक बात तो सही है ना फिर? कामरान शाहिद साहब, ये तो आपने इब्तदाइये में कहा है, मैंने तो अभी एक हर्फ नहीं बोला, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि कौन किस बात को प्रोपेगेट कर रहा है। आप वो ज़रा क्लिप चला दें जो 2 या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले इमरान खान साहब ने गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को दिया इंटरव्यू, लंदन प्लान वाला। इसमें उन्होंने पूछा है कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है जी, और उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के हेड चला रहे जी। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट के हेड कौन है, तो उन्होंने कहा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। बिल्कुल, जरा क्लिप चला दें क्लिप और हमारी दोस्त मलिका बुखारी साहब को वो क्लिप दिखा दें, मैं तो डरता नहीं ताकि लेकिन ये दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती ना। 3 दिन पहले इमरान खान साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कॉल आउट करके, पूरी दुनिया में कॉल आउट करके, अंग्रेज़ी ज़बान में जो पूरी दुनिया में चलती है, गैर मुल्की जो न्यूज़ एजेंसी है उसके इंटरव्यू में ये कह रहे हैं, तो फिर दोनों में से एक ही बात ठीक है। वो जो मलिका साहिबा कह रही हैं, वो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो ये फैसला कर लिया जाए कि दोनों में से कौन ठीक कह रहे हैं। वो कह रही हैं दरारें डाल रही हैं। आप ही के प्रोग्राम में जिस दिन ये चीफ अपॉइंट हो रहे थे, उससे एक दिन पहले प्रोग्राम में कहा गया था कि कोई भी चीफ अपॉइंट होंगे, कोई भी चीफ जो ये लोग अपॉइंट करेंगे, और अपॉइंटमेंट तो उस वक्त बिल्कुल सामने आ चुकी थी, हम उसको कंट्रोवर्शियल कर देंगे। ये किसने कहा था? और वो जो गिल साहब हैं, डॉक्टर गिल साहब, उन्होंने जो उकसाया था और पूरी फौज को कहा था कि खड़े हो जाओ हुक्म के खिलाफ, अपने जो अफसरान हैं उनके कू कर दो, उनके खिलाफ खड़े हो जाओ, वो किसने कहा था? और किस फौज के खिलाफ जवानों को उकसा रहे थे? उसको भी छोड़ दें। ये इमरान खान साहब ने जो गैरत का जिक्र किया है, वो गैरत जो जगाने की कोशिश की है, ये किसकी गैरत जगाने की कोशिश की है और किसके खिलाफ वो गैरत जगाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप शाम को आके यहाँ बैठे कि हमारी तो फौज है और हम तो फौज की जो क्यादत है और ये तो हमारे खिलाफ गवर्नमेंट में मिनिस्टर है। मुझे एक बात बताइए, फौज की क्यादत में क्या गम गुस्सा पाया जाता है? ये जितना जो कुछ हो रहा है उनके खिलाफ जिस तरह किया जा रहा है, देखिए किसके दिल में गम गुस्सा नहीं है। मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ कि ये सब हो क्यों रहा है। इमरान खान साहब जो हैं वो एक सियासी फ्यूडल है। फ्यूडल क्या होता है? जो शख्स जागीरदार होता है, जो फ्यूडल लॉर्ड होता है, चाहे वो सियासतदान हो या कोई जागीरदार हो, वो क्या होता है? वो ये कहता है कि कानून तो है और कानून लागू भी होता है, मगर कानून तो इन पेजेंट्स के ऊपर लागू होता है, मुझ पे थोड़ी होता है लागू। ये थोड़ी है कि अगर कानून है और आइन है, हाँ अगर कोई और उस कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको पकड़ लो, और अगर वो ना पकड़ा जाए तो मुझे बताओ, मैं पकड़ा दूंगा जब वजीर आजम हूंगा, चाहे मुझे गाड़ी रोक के 20 किलो हेरोइन डालनी पड़े। उस दिन चादर और चार दीवारी नहीं याद रही जब सड़क पर रोक के 20 किलो 22 किलो हेरोइन डाली राना साहब की गाड़ी में। उस दिन कोई ना चादर थी, ना चार दीवारी थी, उनकी ना कोई बेटी थी, ना मां थी, ना बीवी थी। और जिस दिन रात को अस्पताल में नवाज शरीफ के सामने रात को 2 बजे उनकी बेटी को हथकड़ी लगा के घसीट के लेके गए, उस दिन भी किसी को मां बहन नहीं थी, ना कोई चादर और चार दीवारी थी। सिर्फ एक चादर है, सिर्फ एक चार दीवारी है, वो है फ्यूडल लॉर्ड की, सियासी फ्यूडल की। उसके घर की चार दीवारी मुकद्दम है, जिसपे क्या है? मुल्क का कोई कानून नहीं लगता, मुल्क का कोई आइन नहीं लगता। आप बैठ जाएं, अदालतें बुलाती रहें, वो कहते हैं कौन सी अदालत?
वो कहते हैं सर कल आ जाए, कल भी नहीं आते। अच्छा चले परसों आ जाए, परसों भी नहीं आते। अच्छा चले हम 7 बजे तक अदालत खुली रखते हैं, 7 बजे तक आ जाए, 7 बजे तक भी नहीं आते। तो ये अब आप इसका क्या चलिए करेंगे? फिर मेरी कोई बात सुने। वकील का वकालतनामा भेज ये दें, जो शहबाज शरीफ साहब ने वकालतनामा भी ट्वीट नहीं किया है, भेजते। मेरी यानी ये शख्स, भाई साहब एक मिनट बोल मुझे लें भी सर, बात बोल कर लें, लेने क्या? देना। आपने उनको इजाजत दी तो मुझे भी इजाजत दें। हाँ जी, हाँ जी। यानी कोई मुल्क का, उन्होंने कहा कि इस मुल्क का कोई आइन, कोई कानून मुझ पे लागू नहीं है। पुलिस अगर आती है, सर्च वारंट लेके आती है, जरा जुल्म देखें, वो कह रहे हैं हम पे हमला कर दिया सर्च वारंट लेके। सर्च वारंट लेकर आती है, जब सर्च वारंट लेकर आती है उससे पहले एक एग्रीमेंट करती है कि हम सर्च वारंट लेकर आएंगे तो हम सर्च करेंगे। तो आगे से ये रेजिस्टेंस किस चीज की थी? और उससे 2 दिन पहले जब वो वारंट लेकर आए थे, तो जब पुलिस वालों को मारा था, तो आपके ख्याल में अगर कोई पुलिस वाला सर्च वारंट लेकर आए और सर्व करने के लिए सर्च वारंट या अरेस्ट करने के लिए लाए, तो वहां पे लड़के या बंदे जो खड़े हैं, या दहशतगर्द जिनको कहा जा रहा है, डंडे लेके, ईंटें लेके, और यास्मीन राशिद साहिबा के मुताबिक, डॉक्टर साहिबा के मुताबिक, वो फोन करके कह रही हैं कि पुलिस को पेट्रोल बम मार रही हैं, कोई मर जाएगा। तो पुलिस को पेट्रोल बम मारने वाले दहशतगर्द नहीं है, पुलिस को मारने वाले दहशतगर्द नहीं है। पुलिस को मार भी सकते हैं, उनको कोई पकड़ भी नहीं सकता, अदालत में पेश भी नहीं होंगे, घर में पुलिस सर्च भी नहीं कर सकती। मेरे भाई, अगर ये फ्यूडलिज्म नहीं है सियासी, तो क्या है? पॉइंट आपका आ गया। मैं ब्रेक से पहले मलिका साहब 1 मिनट आपको रिस्पॉन्ड करने का, मैंने फिर ब्रेक लेनी है। कुछ कहना आपने मुसद्दिक साहब को? जी बिल्कुल, देखिए एक दफ़ा दोबारा मैं झूठ जो है उसको आपके टॉक शो में आगे बढ़ाएगा। सख्त अल्फाज हैं, लेकिन झूठ के बयानिए को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा आगे बढ़ा रहे हैं और हकायक को मुकम्मल तौर पर गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। पता नहीं कौन से निज़ाम अदल की बात कर रहे हैं, वो निज़ाम अदल जिसके अंदर इनका साबिक नाअहल वज़ीर आज़म 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे इश्तिहारी होता है, जहाँ पर इनके इस वक्त के वज़ीर आज़म जाबिर वज़ीर आज़म के ऊपर जब फ़र्द जुर्म आयद होनी होती है तो उसको वज़ीर आज़म बनाया जाता है। कौन से निज़ाम अदल की बात कर रहे हैं? उस निज़ाम अदल की बात करें जिसके अंदर आप नैब कवानीन को तब्दील कराते हैं, आप साहिब इक़्तिदार होकर करप्शन को लीगलाइज करते हैं, 1100 अरब की करप्शन माफ करवाते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है। बड़े 2 अहम तरीन सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। इस हालात में किस तरह इलेक्शन होंगे? जब आप इदारों पे से एतमाद आपने अपना उठा दिया, आप सबसे पॉपुलर जमात हैं, इलेक्शन कौन कराएगा? और अगर ये शहबाज शरीफ समझते हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ इमरान खान साहब इतनी बड़ी कंपेन चला रहे हैं, तो बीइंग द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ फिर क्या करेंगे इमरान खान साहब के साथ? एक ब्रेक के बाद। चलो जी, ये तो समझ आता है कि पुलिस जो है, जो लोग उन पर हमला करें वो गिरफ्तार करे, कोई मिलिटेंट लगे आपको उसे गिरफ्तार कर ले। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे अभी पता चला कि अली नवाज अवान, हमारे जो भाई हैं, अली नवाज अवान जो MNA भी रहे, उन पे 55 FIR हुई हुई। यार मैं तो कंडेम करता हूँ उसको। मतलब एक सियासी वर्कर है, एक पॉलिटिकल बंदे हैं, असद उमर साहब हैं, शाह महमूद, इन पे यार FIR का कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही मुझे। ना ये लोग वकूए पे मौजूद है, ना इनका कोई तशद्दुद ताल्लुक है, ना इन्होंने पुलिस पर अटैक किया है। ये फेल टू अंडरस्टैंड के आग बराबर की लगी हुई है। मतलब PDM की गवर्नमेंट जो है और इनकी जो पुलिस है वो भी किसी तरीके से आग नीचे नहीं आने दे रही, जहाँ तक मेरा आइडिया है। और पुलिस को खैर अब कह रहे हैं ठुकी है। पुलिस को मैं वैसे ही बताना चाह रहा हूँ, आपने आवाम को बड़ा ठोका है भाई। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके खिलाफ वायलेंस जस्टिफाई है, लेकिन अब आपको पता चल रहा होगा कि अवाम को किस तरह वो जलील किया गया इस मुल्क में 75 साल तक पुलिस के हाथों। लेकिन मैं आगे जाऊँगा तो राणा साहब से पूछूंगा। आमिर भाई मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आपको इस मुल्क में इन हालात में फौरी तौर पर पंजाब में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? अगर होते नज़र आ रहे हैं तो कैसे? नहीं होते नज़र आ रहे हैं तो क्यों नज़र नहीं आ रहे? देखें, आपने एक तो सियासी क़यादत के ऊपर पर्चों की बात की सर, तो ये किसी भी दौर में ठीक नहीं रहता। बिल्कुल, इसका फ़ायदा कोई नहीं होता। और अली अवान तो भाई हमारा। जब PTI की गवर्नमेंट कर रही थी तो अथर मिन्नल्ला साहब चीफ जस्टिस थे, वो नून वालों को रिलीफ देते थे। और फिर जब PDM की गवर्नमेंट आई तो अथर मिन्नल्ला साहब PTI के लोगों को रिलीफ देते थे। जिस तरह उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के बारे में PTI कहती थी कि यहाँ से शरीफ्स को ज़मानतें मिलती हैं, तो वो तो अब टेक अवे ज़मानतें इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट से मिल रही हैं। आप समझ रहे हैं सारी सब चीज़ें कि किस तरह हो रहा है। और ड्राइव इन पेशियाँ लग रही हैं। तो हम जब भी किसी मामले में आएँ तो सियासतदान इसी तरह काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे को मतून कर रहे होते हैं।
अब बात आ जाए सर, मेरा आप सवाल। इलेक्शन की तरफ। इलेक्शन जो है, हाँ इलेक्शन जो है, दो चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ हैं कि जब पंजाब असम्बली और केपी असम्बली तोड़ी तो इलेक्शन कमीशन जो मतून है पीटीआई का, उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबर्स ने एक मीटिंग रखी और पंजाब और केपी दोनों की सीएम जो सीएस हैं और आईजी को बुलाया और जीएचक्यू से लोग बुलाए, इंटीरियर से बुलाए, तो जवाब आया फाइनेंस समेत कि ना पैसे हैं, ना फौजी हैं और ना अमनो अमान बेहतर होगा, हम कैसे कराएंगे। बात ख़त्म हो गई, कुछ टाइम गुजर गया क्योंकि इलेक्शन की डेट नहीं आ रही थी। जब डेट आ गई सुप्रीम कोर्ट ने दे दी सदर साहब को कि जी आप इलेक्शन कमीशन के साथ कर लें, उन्होंने फ़ौरन डेट दी, डेट अनाउंस हो गई। अच्छा जी, उसके बाद फिर वो दोबारा एक्सरसाइज आपके और हमारे सामने हुई है। रिज़ल्ट क्या, पाकिस्तान के माशी हालात बदल गए, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जवाब दिया था, क्या पाकिस्तान की लॉ एंड आर्डर सिचुएशन पहले से बेहतर हुई या बदतर हुई। ये मैं बात कर रहा हूँ उन पे जिन पे ज़मीनी हक़ाइक़ पे गुफ्तगू होती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम करना है इलेक्शन कराने का, पैसे गवर्नमेंट ने देने हैं, लॉ एंड ऑर्डर उन इदारों ने देना है जहाँ पे लोग मौजूद हैं जिन्होंने काम करना है। सीएस और आईजी कहते हैं कि अगर हमें ये सब कुछ नहीं मिलता, पंजाब में 3.5 लाख सिपाही चाहिए हैं फालतू और 75,000 के करीब केपी में शायद चाहिए, तो हम कैसे करेंगे। तो जवाब तो जीरो आया है और इलेक्शन कमीशन को दोबारा मीटिंग करनी है और सुप्रीम कोर्ट को वो बता तो देंगे। आपको मुश्किल और लग जो रहा है इलेक्शन रिपोर्ट्स आ फॉलो रही हैं, होते जो हुए? मैं समझ रहा हूँ, वो तो कह देंगे जी साफ के जी इन हालात में जब कोई इदारा हमसे ताउन नहीं कर रहा, तो क्या इलेक्शन बैलेट बॉक्स बगैर पैसों के बन जाएंगे, पेपर बगैर पैसों के छप जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और जिन लोगों ने ड्यूटियों पे जाना है उनको कौन लॉ एंड ऑर्डर पे सिचुएशन पे बचाएगा। ये लोग अब आपस में बात नहीं कर रहे। इलेक्शन होंगे तो ये तो जो बिल्कुल लटबाजी ठीक चल सर। रही है इस वक्त, खुदा आपको मुश्किल लग रहा है, मुझे भी मुश्किल लग रहा है, चली जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट ये बिल्कुल। मुसद्दिक मलिक साहब, 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो मैं मुख्तसर पूछूंगा, ये ज़रा प्रोग्राम से हटके है। ये जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आप 100 रुपये गरीबों के लिए तेल सस्ता कर रहे हैं और 100 रुपये मजीद बढ़ा रहे हैं अमीरों के ऊपर, ये ज़रा क्या है और क्या IMF इस पर आपसे नहीं पूछेगा, ये किस तरह, ये क्या मैकेनिज्म है, ज़रा जल्दी 1 मिनट में बताइएगा, फिर अगला सवाल मैंने आपसे पूछना है जो इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे कामरान साहब, बड़ी ये मेरी सिंपल बारी सी थी, चीज लेकिन है। 1 मिनट मैं सिर्फ अमीर तेल का का सवाल पेट्रोल पूछ रहा का हूँ कीमत- मलिका साहब, ब्रेक पे जाने से पहले, नहीं कामरान शाह ब्रेक साहब, पे जाने से पहले आपने रिस्पॉन्ड नहीं, किया था ना। कामरान शाह साहब नहीं, यकीन मानिए तेल की कीमत से बहुत अहम मसाइल हैं आपके टॉक शो में हमें मैं दरपेश। बता रहा, पाकिस्तान 1 मिनट तेल पे आमिराना बात तो कर लूं, दौर फिर से आ रहा हूं गुजर आपके रहा है। पास। मौका दीजिए, यहाँ पर आपके तज्जियाकार ने बात की, आपने तज्जिया दिया, अब हुकूमत के जो मैंने तो अली नवाज ऐवान के FIRs पे कंडेमनेशन की है और पॉलिटिकल FIRs पे तो अच्छा आप बोल रहे हैं, आपने क्या बोल रहे हैं, रुक जाए यार, रुक जाए मुसद्दिक साहब, रुक जाए, बताइए आपने क्या कहना है, बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं तो पहले से रुका हूं भाई, कितनी दफा रोकेंगे, रुके अच्छा आप तो बताएं, कैसे आप लास्ट में रोकेंगे? आप ही बोल रही थी ब्रेक से पहले, क्या बोल रहे हैं बता दें। सियासी रहनुमाओं के ऊपर जिस किस्म के बेबुनियाद केसेस बनाए जा रहे हैं, इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर 40 के करीब फौजदारी मुकदमात हैं। यहाँ पर बात की कि एक आदमी फ्यूडल है, एक आदमी अपने आप को निज़ाम से ऊपर समझता है। यकीन मानिए उस आदमी ने हमेशा कहा है कि मैं अपने आप को अदालत के सामने पेश करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप उसके ऊपर कातिलाना हमला करवाना चाहते हैं। आप वहां पर ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि साबिक वजीर आजम का कत्ल किया जाए। कत्ल करने के लिए पाकिस्तान की आवाम की आखिरी उम्मीद को आपके सामने कैसे पेश कर दें। आला अदालत के चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि वीडियो लिंक दे, एक मुरव्वज एक तो ये आपने खुद तय कर लिया कि क्योंकि अब कातिलाना हमले का खदशा है, जो कि आप शायद सही आप कह रही हो, तो अब अदालत के आगे पेश नहीं करेंगे आप, ये जजों को इदराक नहीं होगा इस बात का। नहीं, ये इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा, एक मिनट, इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा, इन्होंने वारंट की बात की कि वारंट का प्रोसेस था कि उनकी हाजिरी को यकीनी बनाए। इमरान खान साहब ने एफिडेविट दिया कि मैं हाजिर होने कर लीजिएगा, मेरा वक्त की किल्लत है मलिका साहिबा, मैं दोबारा भी आ रहा हूं आपके क्यों पास। बोला आपने 5,000 पुलिस फोर्स से उस आदमी के घर के ऊपर धावा क्यों बुलवाया? आपने साबिक वजीर आजम के घर के ऊपर, उसके सपोर्टर्स के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर 2 दिन शेलिंग क्यों की? हमारे ऊपर डंडे क्यों बरसाए? हमें आपने जबर का निशाना क्यों बनाया? हमारा आपसे सवाल है, पुलिस कह रही है हम पे डंडे बरसे हैं, आपने क्यों किया? आपने पाकिस्तान के निजाम की, जमहूरी निजाम की नफी क्यों की? पहले ये बताइए। आप तेल को छोड़िए, तेल की कीमत तो बहुत दूर चली गई, अब तो आवाम को जो रोटी है, 2 वक्त की रोटी, वो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुझे प्रोग्राम तो आगे करने दें मलिका साहिबा, पूरा मैनेज तो करने दें टाइम मुझे। चलाइए आपका मुझे क्विकली बताइए कि आप किस मैकेनिज्म के तहत 100 रुपया बढ़ा रहे हैं और अमीरों पे 100 रुपया मजीद आप इजाफा कर रहे हैं, क्विकली बताएं, फिर मेरा अगला सवाल पूछना है आपसे, ये जरा मुख्तसर कीजिएगा। जी पहले तो मैं ज़रा इस बात का जवाब दे दूं, उसके बाद आपको तेल का बताता हूँ। चलें, ये रियासत मदीना है,
ये रियासत मदीना है जहाँ पे इन्होंने अदलिया का मैकडॉनल्ड्स खोल दिया है कि हम जाएंगे और वहीं से खिड़की से हमें एक छोटा सा जमानत का पैकेट और साथ कोक दे दें। ये खाला जी का बाड़ा है ना, इधर कोई कानून नहीं लगता है। यार अदलिया को एतराज नहीं है, हु आर यू टू नहीं यार, ऑब्जेक्शन? एक मिनट, मेरी भी अदलिया को एतराज नहीं है, ये क्या बात अदलिया ने हुई? खुद किया है। आप नहीं चाहते कि मैं बात यार करूं? आप अदलिया मलिका साहब आप चुप कर जाए ना प्लीज यार, मैं बात कर रहा हूं, बात मुझे भी तो बात करने दे। ये क्या बात हुई ये कि तो मलिका बुखारी साहिबा दरमियान में भी बोले, शुरू में भी बोले, आखिर में भी बोले, भाई इनको थोड़ी देर के लिए सुकून दिलवाएं। मुसद्दिक साहब मुझे बताएं कि जरा आपका दूसरे क्या की मामला है बात भाई? सुन अदलिया लें। ने अगर रिलीफ दिया है तो आपका क्या प्रॉब्लम है? अदलिया मैकडॉनल्ड दे, KFC दे, आपका क्या इशू है कौन भाई? सा अदलिया का रिलीफ? कि वो अगर वो कह रहे हैं यार आप कि कैसी बातें कर रहे हैं? गाड़ी में अदलिया हाजिर का- करवा रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है यार इस पे? यार एक मिनट ठहरें, अदलिया का कागज लेके ही तो गए थे तलाशी लेने के लिए। अदलिया का कागज लेके तो गए थे इनके घर, इनको अरेस्ट करने के लिए, इनको वारंट सर्व करने के लिए। तो जब पुलिस वालों को वहां पे इन्होंने ठोका, वो क्या था? और आज तो आप ये अदलिया अदलिया कर रहे हैं। और जुल्म आपको याद आ रहा है, जब गाड़ी के अंदर हेरोइन लोगों की डालते थे उस वक्त ये अदल वदल नहीं था। वो कौन सी रियासत मदीना थी जिसमें लोगों की गाड़ियों में हेरोइन रख रहे थे जिसकी सजा मौत है? वो कौन सी रियासत मदीना थी जिसमें लोगों की बेटियों को हथकड़ियां लगा के रात को बाप के सामने भाई आप घसीट पहले रहे बता थे? चुके हैं ये सारी बातें। चल क्या कमाल बता करते ये। नहीं, मैं रिपीट नहीं करता भाई। अब मेरा सवाल, आप चले, जो मैं सवाल हुक्म पे आता हूं। करेंगे उसके मुताबिक मैं बात करूंगा। अब आप सवाल पे इन्होंने आ आज कहा, आज की तकरीर में इमरान खान साहब ने कहा कि मुझ पे कातलाना हमला कौन कर रहा है? आपने जो चलाया क्या कहा? परसों इन्होंने क्या कहा अपनी तकरीर में कि मुझ पे कातलाना हमला कौन कर रहा है? और वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए 5 मिनट, एग्जैक्ट 5 मिनट के ऊपर इन्होंने किसका नाम लिया है? किसका नाम लिया इन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका में कि कौन इनके ऊपर कातलाना हमले करवा रहा है? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपको पता है कि तो पाकिस्तान के फौज के सरबराह को के खिलाफ ये कैंपेन चल रही है, आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं? ये आपकी गवर्नमेंट की हैसियत है? नहीं, बिल्कुल आप क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट की हैसियत यह है कि जो कानून शिकनी करेगा उसको पकड़ेंगे। उसके बाद लोग तमाशा देखेंगे कि इमरान खान पे ना आइन लागू है ना कानून लागू है। नहीं, अब मुझे ये समझाए ना कि मेरा सवाल था ब्रेक से पहले, हम पे जुल्म शहबाज है, शरीफ साहब हम ने पे ट्वीट जुल्म है कि इमरान खान साहब। डिस्गस्टिंग स्मेयर कैंपेन अगेंस्ट आर्मी चीफ। आप आर्मी चीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं? टेल मी। आप मुझे बताएं, ये डिस्गस्टिंग नहीं है जो भी आपने यार सारे मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कर क्या रहे हैं, उसके लिए आपका हल क्या आपके पास? तो इसके खिलाफ, इनके खिलाफ मुकदमात होंगे। अभी जो आप पहले कह रहे हैं, जिस मुल्क में ये बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। अच्छा, ये दो चीजें ही हो सकती है ना, एक कि उनकी गाड़ी में हेरोइन रख के पकड़ लें, और दूसरा ये कि कानून के मुताबिक, एक मिनट, कानून के मुताबिक उनको अरेस्ट करें। तो कानून के मुताबिक करेंगे, हम तो गाड़ी में हेरोइन आप सारे लोग रखने सुन वाले लें, सारे लोग सुन लें मेरी बात कान खोल के। फौज को या आर्मी चीफ को मुझे मौका दीजिए। PDM, PTI या मीडिया की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। जिस दिन उन्होंने प्रोटेक्शन करनी होगी ना अपनी, वो खुद सड़कों पे आके प्रोटेक्शन कर लेगी, दुनिया की कोई भी फौज हो व्हाट्सएवर। अब आप मजबूर ये कर रहे हैं सब मिलके, उसमें PDM भी शामिल है इलेक्शन ना करवा के, और अल्हम्दुलिल्लाह PTI तो शामिल है ही। आप चाह रहे हैं कि सड़कों के ऊपर जो है ना वो दमादम मस्क कलंदर हो, इस मुल्क के अंदर से डेमोक्रेसी फौत हो, इस मुल्क से आज़ाद मीडिया बंद हो, ये आप चाह रहे हैं। जी मलिका साहबा, आप मजीद क्या चाह रही हैं? ये तो हो जाएगा, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, इलेक्शन होंगे नहीं, आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, डेमोक्रेसी रहेगी नहीं, मजीद आप क्या चाह रही हैं? और क्या, कौन सा बारूद और आपने बम चलाना बता दें। नहीं, हम कोई बारूद और बम नहीं चलाना चाहते। हम एक पुरअमन जमात है, इंतखाबात चाहते हैं, शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। लेकिन एक शिकस्त खुर्दा जमात जो सियासी मैदान में हार चुके हैं, वो विकेट उठाकर भाग रहे हैं। वो कहते हैं कि हम सियासी तौर पर इनका मुकाबला नहीं कर सकते, खुदारा वो भीख मांग रहे हैं, वो मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं। वो कहते हैं हम कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात दुरुस्त है या नहीं? ये जो यहाँ पर टॉक शो में ये मैं आपसे एग्री करता हूं कि इमरान खान का PDM पॉपुलैरिटी का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन अब मेरी बात सुन लें, ब्रेक में जाने से पहले, वक्त कम है। इलेक्शन करवाने के लिए आप अपने फेवरेट, अब ना ब्यूरोक्रेट्स पे आपको एतमाद है, अदलिया बंदे नहीं दे रही, फौज पे आपको एतमाद नहीं है, आप कोई अपने यूट्यूबर्स या कोई ट्विटर वाले या कोई डिजिटल टाइकून्स टाइगर्स, इनको बुला के इलेक्शन करवाएं। बाकी लोग इलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको उन पर ट्रस्ट नहीं है, और वो कह रहे हैं जब ट्रस्ट ही नहीं है तो हमारा दिमाग खराब है कि इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान में बहुत अहम पोल हुआ है, जिसमें आपके ख्याल में पाकिस्तान में कौन सा इदारा सालमे का सबसे बड़ा जामिन है, उसमें पार्लियामेंट और अदलिया
को कम वोट मिले हैं, फौज को ज़्यादा वोट मिले हैं 44%, और इसी की सालवियत के दर पे हुई हुई हैं पॉलिटिकल पार्टीज। एक ब्रेक लूंगा जी। इलेक्शन तो फौरी होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन और बड़ा कुछ फौरी या थोड़ी देर में हो सकता है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।